हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 46 इंग्लिश की। हमारी वर्कशीट में आया है द स्नेक एंड द मिरर इज द नैरेटिव स्टोरी अबाउट द बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर हु इज टेलिंग हिज फ्रेंड अ इंसिडेंट विच हैपेंड इन हिज लाइफ। ये हमारी बुक जो आई है बिहाइव उसमें से है, स्नेक एंड द मिरर के ऊपर है। तो हम पढ़ते हैं क्या है। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. क्या कह रहा है कि क्या आप भी कभी आपके बॉडी के आसपास में कभी किसी सांप ने कुंडली मारी है, कॉइल हुआ है, कोई एक फुल ब्लडेड कोबरा जैसा, ऐसा बता रहा है। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। He began with his story when one night he returned to his rented room and heard the familiar sounds of rat from above. वो एक दिन क्या हुआ, रात को अपने घर पर आया, रेंटेड जो हाउस रूम ले रखा उसने, कमरे पर आया और उसने उसमें क्या सुना, फैमिलियर साउंड सुना, चूहों की आवाज़ सुनी। फिर उसने ऊपर की तरफ में, द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड सो ही लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। उस कमरे में बिजली नहीं थी तो उसने जो कैरोसिन वाला लैम्प होता है उसे जलाया। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, हंग देम अप। उसने अपना ब्लैक कोट और वाइट शर्ट उतारी और बनियान नहीं उतारी, उसे बाकी सबको टांग दिया। आगे, लेटर व्हेन ही कुड नॉट स्लीप ही टूक अ स्ट्रॉल आउटसाइड एंड केम बैक टू द फ्रंट ऑफ द मिरर। ही बिगेन सेल्फ अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान ऑफ फ्यूचर। वो सो नहीं पा रहा था तो वो इधर से उधर घूमने लगा और फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद वो शीशे के सामने आया, खुद को निहारने लगा, अपनी खूबसूरती देखने लगा और सोचने लगा कि मैं आखिर भविष्य में क्या क्या करूँगा। He thought of marrying a rich but a fat doctor who would not able to catch him. उसने सोचा कि मैं एक ऐसी मोटी और शादी करूँगा, वो डॉक्टर भी होनी चाहिए ताकि वो मुझे पकड़ ना सके। मोटी होगी तो मैं भागूंगा तो मेरे को पकड़ ना सके। If anything ever goes wrong, अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं भागूंगा, वो मुझे पकड़ ना सके। A sound above had stopped and suddenly there was a third sound behind him but he ignored it. फिर क्या हुआ, उसने सुना कि जो पहले तो चूहे की आवाजें आई थी वो सब रुक गई है और अचानक से पीछे थर्ड कुछ गिरने की धम की आवाज है। पर सोचता है चलो कुछ भी होगा, छोड़ो ना। वो अपने शीशे में निहार रहे खुद को। Now he was sitting on a chair and tried to look behind for the reason of the sound. वो कुर्सी बैठा हुआ पीछे देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आवाज आ क्यों रही है, पीछे थर्ड की जो धम की आवाज आई वो क्यों आई। Suddenly a snake wriggled over the back of the chair and landed on his shoulder. तभी उसने क्या देखा, एक सांप को रेंगते हुए देखा चेयर के पीछे पीछे, यानी वो कुर्सी पे चढ़ रहा था और धीरे धीरे उसके कंधे पे आकर बैठ गया। एंड इट रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव इट्स एल्बो। और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था, बाजू थी, उसके ऊपर उसने क्या किया, खुद को घुमा लिया, यानी सांप जैसे बैठता है ना कुंडली मार के, वैसे उसके ऊपर बैठ गया। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट नो चॉइस, द रियलाइज डॉन्ड अपॉन हिम दैट ही वाज अ सिंपली पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब उसने इस टाइम पे सोचा कि मैं एकदम गरीब, पागल और एकदम अजीब सा डॉक्टर हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ चॉइस ही नहीं बची कि अब उसके पास अब जिंदगी में कुछ कहना रह गया कि नहीं रह गया। कोई भी सांप को देखा तो क्या होता है, उन्हें डर लगता है और समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूँ। तो उसे यही समझ में आ रहा है कि मैं क्या है, मैं बहुत ही उल्लू, एकदम पागल इंसान हूँ, पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जब पहले आवाज सुनी तो मैं क्यों नहीं देखा। At a very moment the snake turned and saw its reflection in the mirror. उसी टाइम पे क्या हुआ, जो स्नेक था, सांप ने क्या देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा मिरर शीशे के अंदर। It slowly unwound itself from his arm and moved toward the mirror. उसने क्या किया, अपने आप को वहां से हटाया, उसके जो बाजू के ऊपर वो बैठा हुआ था कुंडली मार के, वहां से उतरा और धीरे धीरे शीशे के पास जाने लगा। The doctor quietly got up from the chair and went out of door. डॉक्टर क्या हुआ, फटाफट से उठा और भाग के गया, दरवाजे से भाग गया बाहर। एंड रन आउट ऑफ द हाउस, और वो घर के बाहर तुरंत भाग गया। ही रीच्ड अ फ्रेंड होम फॉर द नाइट। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू द कलेक्ट हिज बिलोंगिंग, ऑल ही गॉट वाज हिज वेस्ट, ओनली एवरीथिंग एल्स वाज स्टोलन बाय सम थीफ। वो अपने दोस्त के घर भाग गया और जब अगली सुबह वापस आता है अपना सामान उठाने के लिए तो किसे क्या मिलता है, जैसे वो अपनी बनियान मिलती है और बाकी सारी चीज जो होती है कोई चोर चुरा के ले जाता है। आगे है, आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन ओवन इट्स ओवन ब्यूटी। क्या कह रहा है कि
मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि जो सांप है खुद की अपनी ब्यूटी को निहार आता है। क्या हुआ, जो सांप है शीशे के पास आता है और खुद को देखने लगता है। ये चैप्टर पूरा नहीं है, इसमें छोटे से पोर्शन दिया गया है, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे देखेंगे कि जो सांप है वो अपने आप को वो भी अपने आप को शीशे में निहारता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कितना सुंदर हूँ। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डॉक्टर? दूसरा पर्सन पूछता है क्या आपने उस सांप को दोबारा अगले दिन देखा? क्यों नहीं देखा? तो चलिए हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर लाइट द कैरोसिन लैम्प? कैरोसिन जो लैम्प है, यानी कि हम इसे लैम्प कहते हैं, ढबरी भी किया जाता है कई कई जगहों पर, तो उसमें कैरोसिन लगा के जिसमें जलाया जाता है। तो नरेटर ने उसको क्यों जलाया? तो इसका आंसर है नरेटर लाइट द लैम्प बिकॉज रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। क्योंकि रूम इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, उसमें बिजली नहीं थी, इसलिए उसने उसमें लैम्प को जलाया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट फैमिलियर साउंड डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम? नरेटर ने कौन सी फैमिलियर साउंड सुनी अपने कमरे के अंदर? तो कौन सी कमरे के अंदर आवाज आ रही थी? ही हियर्ड द फैमिलियर साउंड ऑफ रैट। उसने चूहों की आवाज सुनी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर? मिरर के सामने नरेटर क्या कर रहा था आके? तो क्या कर रहा था? वो खुद की खूबसूरती निहार रहा था। ही वॉज एप्रिसिएटिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर। वो खुद की खूबसूरती निहार रहा था और फ्यूचर के लिए प्लान सोच रहा था। दी क्वेश्चन है सडनली द साउंड अबव स्टॉप, व्हाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप? अचानक से क्या हुआ, सारी आवाज बंद हो गई। आखिर आवाज क्यों बंद हुई? आप क्या सोचते हैं? साउंड स्टॉप बिकॉज देयर वाज अ स्नेक इन द रूम। क्योंकि कमरे के अंदर सांप था, इसलिए सारी आवाजें बंद हो गई। व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस? जब उसके पास दिक्कत आई तब उसने क्या रियलाइज किया खुद को उस टाइम पे? तो ही रियलाइज डॉन्ड अपॉन हिम दैट ही वाज सिंपली अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। उसने क्या रियलाइज किया कि वो एकदम पुअर है, फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैव यू एवर सीन अ एनिमल लुक इन द मिरर, व्हाट डू यू थिंक इट सी? कभी आपने किसी जानवर को देखते हुए शीशे में देखते हुए देखा है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्यों, क्या देखता होगा? तो मैंने तो कभी देखा नहीं है। नो आई हैव नॉट सीन अ एनिमल लुक इनटू अ मिरर। अगर आपने देखा है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि वो अपने जो एक्शन होता है उसको देखता है कि उसके अंदर कौन क्या कर रहा है, कि मिरर के अपोजिट साइड में कौन है, ये देख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका जी कहता है व्रिगल लैंडेड सिटिंग एंड लुक ऑल आर क्या है? ये सारे एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, वर्ब्स है या एडवर्ब्स है? तो इसका थर्ड आंसर है, इसका वर्ब है। एच है विच वॉज द गिवन बिलो वर्ड इज द एंटोनियम ऑफ क्राइसिस? क्राइसिस का जो एंटोनियम है, एंटोनियम का मतलब क्या होता है? जो इसका उल्टा होता है वो क्या होगा? तो इसका वर्ड है बी सेकेंड वाला क्लैमिटी। ठीक है, आप आंसर लिख लेगा। थर्ड जी का है थर्ड वर्ब और एच का है सेकेंड क्लैमिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आप होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से वर्कशीट को कंप्लीट कर सके। थैंक यू।